राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग उसी से आगे का है। 20 अक्टूबर करवा चौथ का दिन है। आज सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिर यहाँ पर जो पूजा पाठ मॉर्निंग वाली पूजा पाठ की थी ना मैंने, वो आगे वाले ब्लॉग में शेयर कर दी है। तो मैंने वो वाला ब्लॉग शेयर कर दिया था मैंने, तो ये उसी से आगे को मैंने कंटिन्यू किया है। और अभी ना लगभग 12 साढ़े 12 बज गए हैं। तो फिर मैं इसके पापा और वैष्णवी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ और साथ में चने भी भिगाने के लिए डाल रही हूँ शाम के लिए, क्योंकि मैं वही बनाती हूँ ना, छोले बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन का बनाऊँगी। जैसे नवरात्र में बनाते हैं ना सूखे चने, वैसा ही बनाती हूँ मैं। और तो इसको मैं पहले भिगाने के लिए रख दूँगी, थोड़ी देर धूप में रख दूँगी तो अच्छे से भीग जाते हैं धूप में, बहुत तेज़ धूप है। तो फिर मैंने सोचा पहले इन लोगों के लिए खाना आना बना लेती हूँ, उसके बाद जो भी मेरे पूजा पाठ का काम है, मंदिर का डेकोरेशन करना है, वो सारी चीज़ें हैं जो उसके बाद करूँगी आराम से, क्योंकि पहले इन लोगों की पेट पूजा करनी बहुत ज़रूरी है ना, इसीलिए। तो फिर संडे था तो वैष्णवी जी दिन वैष्णवी घर पर होती तो उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही होता है। तो फिर मैंने सोचा खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर ज़्यादा गैस के सामने जाने में भी गर्मी लगती है ना, फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए शॉर्टकट तरीका वही था, खिचड़ी था। तो फिर मैंने चने को धूप में रखने के लिए रख दिया है और यहाँ पर काउंटर पार्ट अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। तुरंत हाथ तो हाथ साफ़ कर लो ना तो सही रहता है, फिर शाम को मैं खाना वाना बनाऊँगी ना तो किचन एकदम क्लीन बनेगा। अभी तो इनको खाना परोसूँगी मैं और गंदा हो ही जाएगा किचन। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आ गई थी मंदिर वाले रूम में। देखिए मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लगा दिए हैं भगवान शिव जी के, माता रानी के और करवा माई के, सबके, गणेश जी, और एक और फ़ोटो है पूरे शिव परिवार सहित, तो वो भी रखूँगी। अभी नहीं रखा है मैंने। तो इतना डेकोरेट मैंने कर लिया है। और फूलों की माला मेरे पास पहले से स्टोर रहती है, क्योंकि मैं दीपावली में फूल फाल ख़रीदने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छे भी लगते हैं और एक काम भी आ जाता है, जैसे नवरात्र हो गया, करवा चौथ, दीपावली के दिन मंदिर हम डेकोरेट करते हैं तो उस दिन बहुत काम आ जाते हैं जो भी फूल हम लेते हैं ना। तो इनको मैं अच्छे से संभाल के रखती हूँ और कभी मतलब डेकोरेट करने के लिए काफ़ी अच्छा आइडियाज़ आ जाते हैं इन चीज़ों से। तो फिर यहाँ पर खिचड़ी तो मैंने रख दी है बनने के लिए, तो मैं अब यहाँ पर शुरू हो गई हूँ मंदिर को डेकोरेट करने के लिए। और लाइटिंग मैंने लगा दी है। यहाँ पर मैं वैष्णवी से बात कर रही थी, पता नहीं कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक चल रहा था हमारा, क्योंकि मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ना कुछ भी चीज़ डेकोरेट करना, ये वो आइडियाज़ देती है मुझे कुछ ना कुछ। तो फिर यहाँ पर इन लोगों ने खाना खा लिया था और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ अपना मेकअप, शुरू हो गया है, लगभग अभी 3 बजे हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन लगा लिया है मैंने, तो हैंड से डब कर रही थी मैं, नहीं हो रहा था तो फिर ब्लेंडर लगाया मैंने, देखिए थोड़ा सा लुक चेंज आ गया ना। और फिर थोड़ा सा कंटूर लगा रही हूँ। और मैं पहली बार मेकअप कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है मेकअप, मैंने कभी नहीं किया इतना ज़्यादा, बस फाउंडेशन लगाती थी। और जो ये कंटूर कंसीलर वगैरह होते हैं ना, और भी आइटम होते हैं, मैं नहीं लाई हूँ ज़्यादा, तो मैं इतने ही लाई, ये मैं फ़र्स्ट बार लगा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडियाज़ नहीं है कि मेकअप कैसे लगाते हैं, बस ट्राई कर रही हूँ, बस यूट्यूब पर देखा था एक बार कि कैसे करना है, क्या करना है, तो फिर उसी से ही थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ। अब देखो कैसा होता है फाइनल रिज़ल्ट, आप लोगों को दिख जाएगा थोड़ी देर में। तो मतलब धीरे धीरे सीख जाऊँगी ऐसे ही, जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो आ ही जाता है ना। देखिए कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, एकदम अच्छे से ब्लेंड हुआ है कि नहीं ज़रूर बताना, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ ना, उतना आइडियाज़ बिल्कुल नहीं है। और अब आईब्रो फिल कर दूँगी मैं, मेरे आईब्रो बहुत कम है तो आईब्रो फिलर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आईब्रो फिल मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद लगा लिया मैंने आईलाइनर और अब लगा दूँगी काजल, काजल लगाऊँगी, फिर उसके बाद नीचे से भी आईलाइनर लगाऊँगी, जिससे आँखों का लुक ना डार्क आता है थोड़ा सा, जिसकी आँखें थोड़ी सी छोटी होती हैं तो आँखों का लुक काजल से काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे आँखों का मेकअप ना बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद लगा दिया है मैंने लिप लाइनर और हल्की सी लिपस्टिक रेड भी नहीं है ज़्यादा, ब्राउन भी नहीं, ठीक है, मतलब ज़्यादा रेड भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि मैंने आइज़ का मेकअप थोड़ा डार्क किया ना, क्योंकि मुझे आइज़ को मतलब हाईलाइट करना ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, पहले से ही मैं काजल वगैरह यही पसंद है मुझे पहले से ही। और अब फेस पाउडर लगा रही हूँ, बस जो भी ज़्यादा मेकअप हुआ इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहाँ पर अब मैं लगा दूँगी बिंदी, मल्टी कलर बिंदी लाई थी मैं, वैसे पहनना तो मुझे रेड ही है तो कभी कभार काम आ जाता है, मुझे मल्टी कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है।
तो कभी साड़ी से मैच कराने के लिए ना, लेकिन लगता तो रेड ही अच्छा है। तो अब मैं मेरी हेयर स्टाइल शुरू होगी बनाने के लिए। बस सिंपल सा यहाँ से मोड़ दूँगी और पीछे पर पिन लगा दूँगी, बस इतने से हेयर स्टाइल बनते हैं मेरे। क्योंकि मेरे बाल आगे से ना कम हैं, ज़्यादा खास नहीं है, और स्ट्रेट हेयर भी हैं, तो ज़्यादा हेयर स्टाइल मेरे बालों पर नहीं बनता है। ये देखिए मैंने यहाँ से जूड़ा बना दिया है। जूड़ा पिन थे तो उनसे पिन अप कर दिया, तो बहुत अच्छा टाइट जूड़ा बना है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखिए मेरा फाइनल लुक। अभी मैंने एक इयररिंग्स निकाल दिए हैं सोने वाले। ये दूसरे वाले इयररिंग्स हैं, ये पहली बार मेरे पतिदेव लाए थे चेन्नई से। तो ये भी गोल्ड के जैसे लगते हैं। चेन्नई में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं ना। अब देखिए फ्रेंड्स मेरा फाइनल लुक। बस यहाँ से थोड़े से फ़ोटो लिए थे हमने, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी अब मैं थोड़ा सा सोच रही थी सूजी को भिगाने के लिए डाल देती हूँ। सूजी के जो मीठे वाले पोहे होते हैं ना, वही बनाती हूँ मैं दीपावली में भी और करवा चौथ में भी, क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छा भी रहता है ना। कुछ मीठा पकवान ज़रूर होना चाहिए किसी भी फेस्टिवल में। तो सूजी और दही को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही से मतलब खमीर जैसा बना लेंगे इसको, 1-2 घंटे पहले ही रेस्ट पर रख देते हैं इसको। और यहाँ पर इन लोगों ने खाना आना खाया था, तो मैं गैस अब थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा थोड़ी देर पर। मैं रेडी हो गई हूँ, जो भी फ़ोटोज़ लेने थे वो सब ले लिए हैं। तो फिर इसके बाद खाना बनाऊंगी, तो फिर थोड़ा सा मेकअप और चेहरे का कलर थोड़ा सा डल हो जाता है ना, इसलिए फ़ोटोज़ जल्दी खींच लिए थे मैंने। और यहाँ पर चीनी डालना भूल गई थी, तो चीनी भी मैंने मिक्सअप कर लिया है। चीनी भी पहले ही डाल के ठीक रहता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा सौंफ डाला हुआ है। इलायची भी डाल सकते हैं, तो मैंने अभी इलायची नहीं डाला है, अपनी मर्ज़ी है। तो फिर इसके बाद अब मंदिर में कलश में भरने के लिए मैं जल ले आई हूँ। शाम होने वाली है अब, तो फिर मैं थोड़ी सी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे ही मतलब 6 से 7 बजे तक है मुहूर्त, तो फिर मैं कर लूँगी, इसी बीच किसी भी टाइम में कर लूँगी। तो फिर मैं सोच रही थी जल्दी से सब कुछ रेडी रख देती हूँ। कलश का जल भर लेती हूँ और दिया बाती वगैरह रेडी कर देती हूँ, धूप वगैरह ना। नहीं तो फिर इन चीज़ों को बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है। वैष्णवी और इसके पापा खेलने के लिए गए हुए हैं, और मैंने उनसे दूध भी मंगाया हुआ है और 1 बॉटल तेल भी मंगाया हुआ है। तो थोड़ी देर पर आ जाएंगे। और थोड़े से फ्रूट्स भी मंगाए हुए हैं मंदिर में रखने के लिए, केले वगैरह मंगाए हैं, तो वो लोग आ जाएंगे 7 बजे से पहले ही आ जाएंगे। तो जी यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा रुई बाती बना रही हूँ तुलसी माता में दिया लगाने के लिए भी, अंदर के लिए। और बाहर जब जाएंगे चंद्रदेव की पूजा करने के लिए, पति देव जी की पूजा करने के लिए, तो फिर चाँद को देखेंगे ना जब, तो वो सब दिया मैं अभी से रेडी कर दूँगी। सब कुछ पहले से रेडी कर दो ना, तो थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं होती ना, नहीं तो फिर एकदम भागम भाग जैसी हो जाती है, जल्दीबाजी जैसी हो जाती है। पता नहीं क्यों मेरा हर करवा चौथ में ऐसे ही होता है। मतलब चाँद आता है नहीं, जल्दीबाजी जैसी होने लगती है, फिर मैं कुछ चीज़ों को भूल जाती हूँ कभी कभी, क्या करना है क्या नहीं करना है करके, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है मेरे से। और व्रत इतने अच्छे से हो रहा है ना, बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं आई। मैं आप लोगों के साथ बोलती थी ना हमेशा ब्लॉग में कि मुझसे फास्ट नहीं रखे जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी हालत बहुत डाउन हो जाती है, देखने लायक भी नहीं रहती है। इसलिए घर वाले भी मना करते हैं कि किस लिए फास्ट रखते हो जब सेहत ही अच्छी नहीं है तो। लेकिन इतने साल हो गए हैं, ये 12वां करवा चौथ है मेरा। तो मेरे करवा चौथ का व्रत ना इतना मतलब कभी मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई है, जबकि इसमें ना अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना पड़ता है। तो फिर पूरे शाम तक, चाँद आने तक बिल्कुल निर्जला व्रत हुआ ये। फिर भी उसके बाद भी मैं एकदम एनर्जी का लेवल एकदम हाई रहता है। एक तो हम इस दिन बिजी भी रहते हैं ना, इसी वजह से हो सकता है कि यही वजह हो। तो बिल्कुल कमज़ोरी नहीं आ रही थी अच्छे से। बस इतना है कि अब मैं गैस के सामने आ गई थी ना, तो खाना आना बना रही थी, तो इसकी गर्मी से ना थोड़ी सी प्यास लग रही थी मुझे। बस थोड़ी देर बाद और प्यास लगने लग जाएगी, क्योंकि पूरी यहाँ तलनी है।
तो फिर उसके धुएं से ना थोड़ा सा किचन गर्म हो जाता है, फिर मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो मैं यहाँ पर अब छोले बना रही हूँ। मसाले को मैंने रेडी कर दिया है और जो वो मोटे वाले मसाले हैं उनको मैंने पीस लिया है, खड़े मसाले और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, मिर्च इसको का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने जीरा का छौंक लगा दिया है और खड़े मसाले डाल दिए हैं। इसके बाद डाल दूँगी मैं जो पेस्ट बनाया था ना मसालों का। प्याज और लहसुन का नहीं है ये, बस वैसे ही है जैसे हम नवरात्र में बनाते हैं उसी तरीके से है। और अब मैं इसमें चने डाल दूँगी, बस 4-5 सीटी में उबल जाएंगे ये। और उसके बाद मुझे और भी आइटम बनाने हैं, लगभग 5 चीज़ें तो मैं रखती हूँ मंदिर में। तो फिर ये 4-5 सीटी तक ये उबलता ही रहेगा। इसके बाद मुझे आटा भी लगाना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि अब मुझे आटा भी लगाना है और पूरियाँ और पोहे भी बनाने हैं, तो सब कुछ इकट्ठा ही बनाना है। उसके बाद फिर पूजा पाठ का भी टाइम होते जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले खीर रख रही हूँ। चने तो उबलते ही रहेंगे मेरे, 4-5 सीटी आ जाएंगे। तो यहाँ पर खीर रख देती हूँ मैं और चावल धो दूँगी। बस खीर मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाया जाता है खीर, मतलब मीठी चीज़ है, मतलब ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो 3 मुट्ठी का ही बनाती हूँ मैं, कभी कभी 4 का भी बना लेती हूँ। तो 3 का ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझसे करवा चौथ के दिन खाना नहीं खाया जाता ज़्यादा। पानी से ही मैं पेट भर लेती हूँ पूरा, क्योंकि इतनी प्यास लग जाती है ना सच में। उस पानी का वैल्यू क्या होती है ना, इस दिन पता चलती है हमको सच में। तो चावल को मैंने अच्छे से धो लिए हैं और यहाँ पर मुझे ना प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गैस के पास हूँ और मेकअप किया हुआ है, तो गर्मी भी लग रही है। क्योंकि मेकअप करके गरम में नहीं जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मेकअप भी डल होने लगता है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। यहाँ पर दूध उबल गया था, तो मैंने अब जो चावल मैंने धोए हुए थे ना उसको मैंने डाल दिया है इसमें। और अब मैं खीर बनते ही रहेगी, इसको चलाते ही रहना है बीच बीच में, नहीं तो तला लग जाता है ना, फिर खीर टेस्टी नहीं बनती है। तो मैं खीर चलाते ही रहती हूँ, उससे बहुत टेस्टी अच्छी बनती है खीर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 6:30 हो चुके हैं। अब मैं चले गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी पूजा पाठ किया मैंने वो संपूर्ण हो चुकी है मेरी, उसका रिकॉर्डिंग नहीं लिया, वो तो बहुत लंबी प्रोसेस है ना, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा इतना ही डाल देती हूँ। पूजा पाठ का उतना बहुत लंबी वीडियो भी हो जाती है ना फिर। तो पूजा पाठ मेरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके पापा भी आ गए हैं, वैष्णवी भी, और दूध लाए हैं और यहाँ पर सरसों का तेल भी लाए हैं और 1 पैकेट सूजी का लाए हैं। सूजी मैंने मंगाया हुआ था। तो फिर यहाँ पर छोले बन गए हैं मेरे। खीर तो पकते ही रहेगी, हल्की सी आंच में रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं मीठे वाले पोहे बना दूँगी। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा खीर हिला लिया है मैंने। और ये देखिए बैटर पोहे के लिए ऐसा बैटर होना चाहिए। देखिए सूजी कितने अच्छे से भीगा हुआ है, एकदम मतलब अच्छा सा हो रहा है, एकदम स्पॉन्जी टाइप हो रहा है। फिर फ्रेंड्स हम इसमें ना 1 केला डाल देंगे। केला जितना पका हो ना उतना अच्छा होता है इसके लिए। तो मेरा केला ठीक था, मतलब ना ज़्यादा कच्चा था ना ज़्यादा पका, तो ठीक था। तो इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी हाथों से, ताकि जो केले हैं ना, केले के जो ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, ये अच्छे से मैश हो जाए पूरे सूजी के बैटर में। इससे बहुत अच्छा मतलब टेस्टी आता है, जो पोहे बनेंगे ना हमारे, बहुत टेस्टी बनता है। तो फिर यहाँ पर तेल रख दिया है मैंने कढ़ाई में, तेल भी गर्म हो गया है और डाल दूँगी मैं पोहे। मैं ज़्यादातर तीज त्योहारों में यही वाला जो फूड है, रेसिपी है ना, यही वाला ही ज़्यादा बनाती हूँ मैं। मुझे पोहे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सिंपल भी है और जल्दी भी बन जाते हैं और टेस्टी भी हैं। और सूजी की चीज़ें सही भी रहती हैं हेल्थ के लिए। और मैदा वैदा की चीज़ें तो मैं ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कम ही बनाओ करके, तो नहीं बनाया है, मतलब नहीं बनाती हूँ मैं, वैसे बहुत कम बनाती हूँ। जैसे होली वगैरह में हो जाता है कभी कभी, तो फिर वैसे बहुत कम, क्योंकि हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा नुकसान करता है ना, इसीलिए। फिर ऑयली चीज़ें तो इस टाइम पर हम कम ही खा रहे हैं। तो आज तो करवा चौथ पर ही बना रही हूँ मैं ये ऑयली चीज़ें ज़्यादा, अब सीधे दीपावली पर ही बनेंगे। तो जी यहाँ पर पोहे मेरे रेडी हो गए हैं और बहुत
बहुत अच्छे बने हैं, फुले फुले। वैष्णवी को इतने पसंद है ना, कब से इंतज़ार कर रही थी, बोल रही थी कि मम्मा कब बना रहे हो पोहे, मुझे इतने खाने के मन हो रहे हैं। तो उसने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया था, बोले थे जल्दी जल्दी मंदिर में चढ़ाओ, मुझे भी खाने हैं करके। उसको बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो यहाँ पर पोहे बन गए हैं और यहाँ पर मैंने पूरियाँ तल दी हैं। अभी बस मंदिर में चढ़ाने के लिए ही पूरियाँ तलूँगी मैं, बाकी अपने खाने के लिए बाद में करेंगे। और यहाँ पर पूजा की थाली मैंने रेडी कर दी है। बस अब चंद्रदेव थोड़ी देर में निकलने ही वाले होंगे, तो फिर सीधे हम नीचे ग्राउंड पर चले जाएंगे जी। यहाँ पर पतिदेव और चाँद की पूजा अब शुरू हो जाएगी हमारी। तो ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ मैं। ये वीडियो वैष्णवी ने लिया है, तो अच्छे तरीके से नहीं लिया है, कुछ छूट गया है, कुछ लिया है, पिक्स भी ले रही थी वो, तो थोड़ा सा छूट ही जाता है। तो जी यहीं पर एंड करती हूँ व्लॉग को। तो जो भी चैनल में नई विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।